वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में पिछले अलग अलग वीडियो में हमने IFMS 3.0 के अलग अलग फंक्शंस के बारे में या मॉड्यूल के बारे में बात की। कौन कौन सा मॉड्यूल है, किस तरीके से काम करेगा, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा या ग्रुप एलोकेशन कैसे होगा, और भी डिटेल्स जैसे मैंने बताई थी अलग अलग वीडियो में अलग अलग डिटेल बता रखी है। आज हम कुछ नई जो इसके संबंध में अपडेट है या जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ आपके सामने जो भी वीडियो लॉगिन है, अब यहाँ से जैसे कई बार एरर आ सकता है तो आपको सही लॉगिन करना है। कई बार जैसे साइट आउट हो जाती है तो मैं दोबारा आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। जैसे एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद आपको किस तरीके से करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से अलग अलग जो मॉड्यूल है इसमें जैसे माई टास्क लिस्ट है, उसके बाद नीचे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मैंने अलग अलग टॉपिक पे आपके साथ चर्चा की है, जिसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन जिसमें पर्सनल डिटेल वगैरह वो कैसे होगी। इसके अलावा ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में बात कर दिया कि ग्रुप किस तरीके से एलोकेट होगा, डी एलोकेट होगा, वो पिछले वीडियो में डिटेल में आपने देखा है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको सैलरी के संबंध में बताना चाहूँगा कि यहाँ से जैसे आप ये बिल जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो बिल के बारे में अलग अलग सैलरी बिल्स वगैरह है उसके बारे में अलग अलग है। और यहाँ भी जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सैलरी प्रिपरेशन का अलग मॉड्यूल दिया हुआ है। इसके अलावा ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नोट प्रोसेस और रेगुलर सैलरी प्रोसेस मैन्यूल, ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ आज जो बात करेंगे वो सैलरी प्रिपरेशन है। इस फंक्शन में सैलरी, स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी और प्री वैलिडेट एम्प्लॉय सैलरी, यानी जो तीन ऑप्शन है ये क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे स्टार्ट सैलरी का मतलब हो गया कि किसी कर्मी की सैलरी अगर स्टॉप की हुई है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ एक व्यक्ति है जिनकी सैलरी अभी स्टॉप की हुई है। तो वो व्यक्ति है अभी जैसे सेवानिवृत्त है तो उनकी स्टॉप है तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो स्टॉप रहने देनी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ से अगर मान लो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हालांकि ये करना नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सैलरी है, यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ आपको सबमिट के लिए कहेगा। तो मैं वापस एक बार आपको वापस इसी को स्टॉप करके बता दूंगा। यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिमार्क पूछेगा, रिमार्क में आप कुछ भी लिख दें, जैसे ओके लिख दें और सबमिट कर दें तो इसकी जो भी सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से कंफर्म आ गया, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, येस पे क्लिक करना है तो ये सक्सेसफुल हो गया कि सैलरी है वो सिलेक्ट हो गई। जैसे आप पे मैनेजर पे पे रिलीज करते थे इसी तरीके से यहाँ भी सैलरी स्टॉप और स्टार्ट का ऑप्शन है। अब मैं वापस जैसे इन्हीं की सैलरी स्टॉप करनी है क्योंकि ये रिटायर्ड कर्मचारी है और इनकी सैलरी नहीं बढ़ानी है। तो यहाँ से जैसे आप नाम देखेंगे तो अभी 5 नाम आ रहे हैं, तो यहाँ से इसको लिस्ट को बड़ा कर दें, जैसे 20-50 तक कर लें ताकि सारे एम्प्लॉय यहाँ से हो जाए। अब जिस एम्प्लॉय की मैंने शुरू की थी वो वापस मैं आपको स्टॉप करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही पूरी लिस्ट है एम्प्लॉय की, यहाँ से आप उस कर्मी को सर्च कर लें क्योंकि उनका नाम अभी यहाँ से हटाना है या उनको सैलरी है वो स्टॉप करनी है। तो यहाँ से उनके नाम को मैं एक बार सिलेक्ट कर लूँ और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से उस नाम को वापस स्टॉप करके आप बताता हूँ किस तरीके से स्टॉप करनी है। अब मान लो जैसे यहाँ से कार्मिक है जिनकी स्टॉप करनी है तो यहाँ से मैं ये जो कार्मिक है इनकी आईडी है, यहाँ नाम आ गया, ये पोस्ट आ गई और यहाँ से स्टॉप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी ऑप्शन है यहाँ स्टॉप का ऑप्शन यहाँ काम करेगा। और यहाँ जैसे एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आएगी और यहाँ सबमिट का बटन दिया हुआ है। सबमिट का बटन देने के बाद में यहाँ रीजन पूछेगा, रीजन फॉर स्टॉप यानी किस लिए आप स्टॉप करना चाहते हैं। तो अलग अलग रीजन है, डेथ है, एक्शन फ्रॉम कोर्ट है, एक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट है, ओल्ड पेंशन है या एनी अदर रीजन। मान लो जैसे अदर रीजन है, रिटायरमेंट का इसमें नहीं आ रहा, अदर रीजन है तो यहाँ आप नाम लिख दें या जो भी कारण है वो आप लिख दें कि जो भी कारण है, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो यहाँ रिटायर्ड लिख दें या जो भी कारण है वो आप सही लिख करें। यहाँ से जैसे लिख दें और यहाँ सबमिट पे क्लिक करें तो यहाँ से ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट और आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि सैलरी हैज़ बीन स्टॉप्ड फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो इस कार्मिक की सैलरी है वो स्टॉप हो गई और यहाँ से जो भी नाम था सैलरी का उसमें से ये नाम है वो हट जाएगा और स्टॉप में आ जाएगा। सैलरी रिलीज का जो ऑप्शन है उसमें से हट करके सैलरी स्टॉप में आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी कार्मिक की अगर आपकी सैलरी स्टॉप करनी है, जैसे यहाँ अब आप देखेंगे तो ये जो सैलरी स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है यानी इनके स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जिस कार्मिक की मैंने अभी स्टॉप की है उनके नाम के आगे आ रहा है स्टॉप्ड। अब स्टॉप्ड का मतलब आ रहा है कि इनकी सैलरी स्टॉप हो चुकी है। अब जैसे भी फरवरी के बिल बनेंगे तो इनकी सैलरी नहीं बनेगी। तो अब मान लो फरवरी में कई कार्मिकों को हो सकता है कि
इनकी कोई आईडी दूसरे की हो, व्यवस्था हो, जनवरी तक हो, उनकी यहाँ आईडी शो हो रही हो, क्योंकि यहाँ जो भी आपकी डीडीओ पे मैनेजर पे है वो सभी की शो हो रही है। हो सकता है किसी कार्मिक की वेतन व्यवस्था में भी आईडी आई हो तो वो भी यहाँ शो होगी। जैसे यहाँ जो कार्मिक शो हो रहे हैं ये रेगुलर कार्मिक इस कार्यालय के नहीं है, वेतन व्यवस्था में इनकी आईडी हुई है। अब मान लो जैसे जनवरी तक इनके वेतन बढ़ाना था, फरवरी में नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ आप स्टॉप सैलरी पे जा करके इसका जो भी सैलरी है वो स्टॉप कर सकते हैं, ताकि फरवरी में जब भी इनके आदेश जहाँ से भी हो वहाँ से सैलरी बने। तो ये मैंने आपको बता दिया जो इसमें फंक्शन था सैलरी प्रिपरेशन में, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी। तीसरा है प्री वैलिडेशन है एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ से जैसे प्री वैलिडेशन है तो यहाँ अभी जैसे कोई भी नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ जैसे मैं मंथ ईयर सेलेक्ट करना है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपके इस तरीके के ऑप्शन कोई भी कारीगर ये एम्प्लॉय इसमें आएगा उसके लिए ये ऑप्शन शुरू होगा। तो अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अभी जैसे आप किसी की स्टॉप करना चाहें या पहले से स्टॉप उसको स्टार्ट करना चाहें तो वो दो ऑप्शन आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि इस मॉड्यूल में किसी कार्मिक की सैलरी किस तरीके से आप स्टॉप करेंगे या किस तरीके से रिलीज करेंगे, जैसे पे मैनेजर पे करते थे सेम वही सिस्टम है, काफ़ी हद तक पे मैनेजर से संबंधित है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। हालांकि ये जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अगर इस संबंध में कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय आदेश है उसकी प्रतीक्षा करें और जो भी विभागीय निर्देश हो उसी के अनुसार कार्य करें। मेरा ये प्रयास है कि आपको इसके जितने भी मॉड्यूल यहाँ है, कौन कौन सी मॉड्यूल है, किस में क्या क्या काम होगा, उसके बारे में जानकारी देने का है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह से प्रत्येक जिसके जो मॉड्यूल है उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक बार जरूर देखें। और जो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आपको इसमें पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके किसी की वीडियो रोल शो नहीं हो रहा है तो भी आपको वेट करना है। अगर एचओ रोल शो हो रहा है तो वीडियो रोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके एचओ रोल भी शो नहीं हो रहा है तब आपको जो भी प्रोसेस है जैसे ईमेल भेजने का वो करना है, वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि अगर आपके अभी भी जो भी ये आईडी मैप नहीं हुई है, एरर मैसेज आ रहा है, वीडियो के जो भी ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट के एचओडी है उनको आपको ईमेल करना है और तब आपके कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय में आपकी मैपिंग हो जाएगी। उसके बाद में सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और दूसरी बात की अलग अलग जो भी ऑप्शन हैं ये सारे मैंने बताए, लेकिन कृपया आप जो भी विभागीय निर्देश है उसकी पालना करें, उसी के अनुसार कार्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।